नमस्ते, वेलकम टू एजुकेशन एट अचीवर्स। आज हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। क्या क्या इसके लाभ हैं छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए, तो इस पर हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। और बेहतर होगा कि आप इन पॉइंटों को नोट करते जाएं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में, परीक्षा में कहीं ना कहीं हमें डिटेल ही लिखना पड़ता है, विस्तार पूर्वक ही हमें लिखाई उसकी करनी पड़ती है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट यदि नोट करते जाएंगे तो काफ़ी आपको उसमें फ़ायदा रहेगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, क्या इसके अर्थ और परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो अपना काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं हम आज सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। सूक्ष्म शिक्षण के प्रशिक्षण विधि के रूप में कई लाभ हैं। नंबर 1, यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कक्षा में शिक्षण विधि अपनाई जाती है या कक्षा में जो क्लासें ली जाती हैं शिक्षक के माध्यम से, तो जो पाठ्यक्रम होता है उसमें विस्तार दिया रहता है और शिक्षक को भी कभी कभी पढ़ाने में दिक्कत होती है और बच्चे भी उससे उबाऊपन महसूस करते हैं। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण एक कम समय में, लिमिट समय में और लिमिट पाठ्य सामग्री के अनुसार ही यदि शिक्षा दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। दूसरा है, यह शिक्षण विधि छात्राध्यापक को कम समय में ज़्यादा सिखाती है। इस विधि के माध्यम से छात्रों के लिए जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक दिया जाता है तो अध्यापक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाती है। इस विधि का एक लाभ ये भी है। तीसरा है, इस विधि के माध्यम से छात्राध्यापक को विद्यालय में सीधा पढ़ाने जाने की बजाय छोटी छोटी कक्षा, कम छात्र एवं छोटी पाठ्य योजना से अध्यापन कार्य सिखाया जाता है, जो छात्राध्यापक हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इस विधि के माध्यम से कक्षा में जो विद्यालय है, क्लासों में टीचर सीधे पढ़ाने, मतलब डायरेक्टली क्लास नहीं लेते हैं, कक्षाएं नहीं लेते हैं। इसकी बजाय छोटी छोटी कक्षाएं या जैसे ऑनलाइन के माध्यम से, टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से कम छात्र एवं छोटी पाठ्य योजना के अध्यापन कार्य सिखाया जाता है। इसमें जैसे 10-20 मिनट की मैंने पहले भी बताया था कि क्लासें ली जाती हैं, जो कि छात्रों के लिए और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी रहते हैं। चौथा है, यह शिक्षण विधि छात्राध्यापक को आत्मविश्वास जागृत करती है। देखिए, जब अध्यापक जो है कम समय में बच्चों को अधिक ज्ञान देते हैं और बच्चे भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, तो दोनों में जो है कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का भाव जागता है क्योंकि कई ऐसी हमारी सामग्री होती है, पाठ्य सामग्री होती है, जो कि हमें पढ़ने में और समझने में जिसमें दिक्कत आती है, तो इस विधि के माध्यम से जो दोनों की पाठ्य सामग्री जो है काफ़ी हद तक समझ से परिपूर्ण हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आत्मविश्वास स्वतः अनुभव होता है। पांचवा है, छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है तथा सीखने का प्रयास करता है। इसमें छात्राध्यापक अपना जो उसको स्किल डेवलपमेंट, जो उसका शिक्षण कौशल है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक छोटे छोटे से टॉपिक बना करके उनको ध्यान में रख करके उन्हें सीखते हैं। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। छठवां है, प्रतिपुष्टि संपूर्ण एवं सभी दृष्टिकोणों को अंगीकार करती है। जो टॉपिक हैं, जो इकाइयाँ हैं, वो कहीं ना कहीं सारगर्भित होने के कारण सभी जो वर्ग हैं, जो सभी पॉइंट हैं, उनको समाहित कर लेती है। तो इससे वही संदर्भ जो है सार युक्त हो जाता है। सातवां है, छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होने से जो योग्यता है, जो अनुभव है, वो सब कुछ अधिकारियों के समक्ष और बच्चों के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, जिससे कि उनकी योग्यता का जो ज्ञान है वो मिल जाता है।
8वां है, मूल्यांकन में छात्राध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है तथा मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति से क्या होता है कि स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, जो उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है, जिससे मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है और ये छात्रों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए काफ़ी हद तक लाभदायी रहता है। 9वां पॉइंट है, निरीक्षक छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो छात्राध्यापक हैं उनके लिए जो निरीक्षण टीम है, जो चेकिंग टीम है, उनको कहीं ना कहीं गाइडर के रूप में या परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। 10वां पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षण प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पढ़ाने की प्रक्रिया है, वो सरल हो जाती है। 11वां पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है। कहीं ना कहीं हम इसमें काफ़ी हद तक परिपक्व या काफ़ी हद तक सीख जाते हैं और एक कुशल व्यावसायिक के रूप में अपना काम करते हैं। 12वां पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापकों को शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है तथा वे अपने शिक्षण कार्य को भली भांति समझ लेते हैं। और 13वां पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों पर पूर्ण अधिकार, निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। फलस्वरूप वे कम समय में वांछित कौशल का कुशल उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट होती हैं और कम समय में हम अपनी निपुणता, कुशलता दिखा सकते हैं। तो इसके सूक्ष्म शिक्षण के फायदे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। थैंक यू।